बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में थिन लेंस पढ़ रहे थे, तो आज उसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई थिन लेंस है ऐसे। ये मान लीजिए कोई थिन लेंस है, इसके इधर का मीडियम n1 है, यह मीडियम n2 है और ये मीडियम n3 है। ठीक है, और हमसे कहा जाए इस लेंस की फोकल लेंथ बताइए कितनी होगी। तो अगर ये तीनों मीडियम अलग हैं तो हमको फोकल लेंथ निकालने के लिए ये बताना पड़ेगा लाइट कहाँ से आ रहा है, लाइट किस तरफ से आ रहा है। तो मान लो मैं कह दूं लाइट इधर से आ रहा है, तो जरा बताइए ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर है, तो जहां बनेगी फाइनल इमेज उसी का नाम रखेंगे हम लोग फोकस, और पोल से फोकस तक की दूरी को बोलते थे फोकल लेंथ। राइट, तो यहां बताओ फाइनल इमेज कितने इवेंट के बाद बनेगा, 2 रिफ्रैक्शन। तो हम दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन कराएंगे और फाइनल इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये बताओ P1 ये P2 पोल है, तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन कराने चले, रिफ्रैक्शन एट P1। बताइए हमारा जो लॉ था रिफ्रैक्शन का NR अपॉन V माइनस NI अपॉन U, NR माइनस NI अपॉन R। ठीक है, मतलब पहली सरफेस के लिए NR होगा N2 अपॉन V1, NI होगा N1 और U होगा इनफाइनाइट, और N2 माइनस N1 अपॉन R। और पहली वाली सरफेस का जो R होगा बताओ वो R1। मान लो पहली वाली जो बाउंड्री है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। ठीक है, अच्छा R1 को हमने ना प्लस लिखा ना माइनस लिखा, R1 को मैंने R1 लिखा, जब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे तब विद साइन लिखेंगे। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आओ जरा सेकंड सरफेस पर, रिफ्रैक्शन एट P2, रिफ्रैक्शन एट P2 सेकंड सरफेस पर। तो NR की जगह हुआ N3 अपॉन B2, B2 का मतलब फाइनल इमेज, और फाइनल इमेज बनेगी फोकस पर, तो उसे F लिखा, माइनस NI की जगह N2 अपॉन U, मतलब सेकंड बाउंड्री के लिए जो U होगा पहली बाउंड्री का V1 माइनस T, और ये हो जाएगा NR माइनस NI अपॉन R, और दूसरी बाउंड्री का जो R होगा वो हो जाएगा R2, और ये हमारा सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को जरा ऐड करो बेटा, ऐड करो, तो ये N2 बाई V1 प्लस का या N2 बाई V1 माइनस का कैंसिल, ये जीरो हो गया, तो यहां बच रहा है N3 अपॉन फोकल लेंथ बराबर ये बनेगा N2 माइनस N1 अपॉन R1, और ये बनेगा प्लस N3 माइनस N2 अपॉन R2। ये आएगा हमारा रिजल्ट, समझो जरा। तो N3 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R1 प्लस N3 माइनस N2 बाई R2। इसी को हम अपना शॉर्टकट बनाने जा रहे हैं, तो समझो जरा शॉर्टकट क्या हो जाएगा। किसी भी थिन लेंस के लिए, ये थिन लेंस है, किसी भी थिन लेंस के लिए हमारा फोकल लेंथ निकालने का जो शॉर्टकट रहेगा वो यही रहेगा कि लाइट जहां से आ रहा है वो पहला मीडियम, तो ये देखो आखिरी मीडियम अपॉन फोकल लेंथ इक्वल टू NR माइनस NI अपॉन R1, NR माइनस NI अपॉन R2। तो देखो पहली सरफेस के लिए NR N2 माइनस N1 अपॉन रेडियस R1, फिर N3 माइनस N2 अपॉन रेडियस R2। ये तरीका हम अपनाएंगे फोकल लेंथ निकालने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थिन लेंस के लिए फोकल लेंथ लिखने के लिए हम अपना शॉर्टकट बना लिए आखिरी मीडियम अपॉन फोकल लेंथ, मीडियम को क्रॉस करेंगे तो बताओ NR माइनस NI, और जो रेडियस होगा उस रेडियस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और NR माइनस NI अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जब न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे तो R1 R2 को विद साइन। ठीक है, नोट करिए। इसे नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ा जाए। जरा जवाब देना। मान लो हम आपसे कहते हैं यहां पर
ऐसा हो जाए कि ये कोई थिन लेंस है, ये देखो बेटा कोई थिन लेंस है, ये कोई थिन लेंस, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहाँ μ2 और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3। ये μ1 μ2 μ3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इन दोनों सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी r है। ठीक, r और r। मान लो कोई लाइट रे ऐसे आ रहा है इनफाइनाइट से, हमसे कहा जाए इस थिन लेंस का फोकल लेंथ निकालिए, हमसे कहा जाए इस थिन लेंस का फोकल लेंथ निकालो, तो ये थिकनेस टेंडिंग टू 0। तो बताइए हमें अगर इसका थिन लेंस का फोकल लेंथ निकालना है तो क्या शॉर्टकट था, शॉर्टकट लगाएंगे अपना, अभी अभी शॉर्टकट बनाया, आखिरी मीडियम μ3 अपॉन फोकल लेंथ, मीडियम क्रॉस करेंगे तो बताओ μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, r1 बताओ बेटा प्लस r, nr माइनस ni, तो μ3 माइनस μ2 अपॉन रेडियस, और ये रेडियस भी प्लस r, तो ये μ2 से μ2 कैंसिल, ये बताओ μ3 अपॉन फोकल लेंथ बराबर, ये हो गया μ3 माइनस μ1 अपॉन रेडियस। तो यहां से बताओ फोकल लेंथ आ गया है μ3 r अपॉन μ3 माइनस μ1, ये आ गया हमारा फोकल लेंथ, ये आ गया फोकल लेंथ μ3 r अपॉन μ3 माइनस μ1, नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको कोई भी हम थिन लेंस दे दें, मान लो ऐसे दे दें, ये थिन लेंस है और ये सरफेस चलो ऐसे दे रहे हैं, यहां का मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, ये मान लो 3, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4, यहां मान लो एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये रेडियस भी दे रहा हूं मैं, r1 हो गया मान लो 10 सेंटीमीटर, ये r2 हो गया मान लो 5 सेंटीमीटर, r3 हो गया मान लो 20 सेंटीमीटर, और r4 हो गया मान लो 15 सेंटीमीटर। ठीक, हमसे कहा जाए इस थिन लेंस का फोकल लेंथ निकालिए, तो पहले तो अब हमसे ये कहेंगे सर लाइट कहां से आ रहा है, तो मान लो हमने लाइट इधर से दिखाया ऐसे, ये लाइट आ रहा है और हमें इस लेंस का फोकल लेंथ निकालना, थिन लेंस है, तो देखो मैं यहाँ पे तरीका लिख रहा हूं, आखिरी मीडियम है 1 अपॉन फोकल लेंथ बराबर अपना शॉर्टकट, आखिरी मीडियम अपॉन फोकल लेंथ, मीडियम क्रॉस करेंगे तो 3 माइनस 2 अपॉन प्लस का 10 प्लस, इधर देखो 5 माइनस 3 अपॉन इसकी रेडियस माइनस 5 प्लस 4 माइनस 5 अपॉन इसकी रेडियस प्लस 20, और इधर देखो 1 माइनस 4 और इसकी रेडियस होगी माइनस का 15। तो यहां से सॉल्व कर लेना, आप फोकल लेंथ निकल के आ जाएगा, राइट, ये हमारा शॉर्टकट रहेगा। ठीक है, इसी सवाल को वो हमसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मान लो हमसे ऐसे कह दें कि ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसे समझिए जरा, ये रेडियस r है, ये रेडियस 2r है, और ये रेडियस r है, ऐसे लाइट आ रहा है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। ठीक है, हमसे कह रहा है बताओ जो लाइट रेस लेंस से पार किया तो ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, ये रे 1 है, ये रे 2 है, ये रे 3, हमसे कह रहे हैं इन तीन में से कौन सा ऑप्शन होगा, राइट।
हमें सवाल में पूछ रहे हैं बताइए इन तीन में कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बताइए जरा कैसे करेंगे। तो बताओ, ये तब होगा जब ये कन्वर्जिंग बिहेवियर शो करेगा, ये तब होगा जब इसका नेचर ना कन्वर्जिंग और ना ही डाइवर्जिंग होगा, और ये वाला नेचर तब होगा जब इस लेंस का बिहेवियर होगा कैसा, डाइवर्जिंग। राइट, तो समझे जरा, हम यहां पे समझने जा रहे हैं कि इस लेंस का बिहेवियर कैसा होगा, इस बात को हमको जरा समझना है। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे अपना फोकल लेंथ निकालें। बताओ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग या नाइदर कन्वर्जिंग नॉट डाइवर्जिंग, कौन डिसाइड करेगा, पावर। और पावर बताओ होता है 1/f लेंस के केस में या रिफ्रैक्शन के केस में। अगर पावर का साइन पॉजिटिव होता है तो बताओ वो बाउंड्री का नेचर कन्वर्जिंग होता है, तो उस बाउंड्री का नेचर कन्वर्जिंग नेचर होता है। और अगर बताओ पावर का साइन नेगेटिव होता है तो उस बाउंड्री का नेचर डाइवर्जिंग होता है। और अगर बताओ पावर का साइन हमारा 0 होता है तो हम कहते हैं वो बाउंड्री नाइदर कन्वर्जिंग और नॉर डाइवर्जिंग, नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग, ये होगा। चलो भाई, हम सबसे पहले इसका पावर निकालने जा रहे हैं कि इसका पावर का साइन क्या होगा। तो फोकल लेंथ निकालो, तो बताइए जरा, यहां पर एयर है, यहां पर भी एयर है, तो आखिरी मीडियम अपॉन फोकल लेंथ, मीडियम क्रॉस करेंगे 3 - 1 अपॉन प्लस आर, फिर मीडियम क्रॉस करेंगे 2 - 3 प्लस का 2r, और इधर 1 - 2 और ये हो जाएगा -r। तो ये देखो 1 अपॉन फोकल लेंथ बराबर 2 अपॉन r -1/2r, और ये बताओ +1/r। देख लो बेटा, तो यहां से बताओ ये आ गया 3/r, 3/r -1/2r। एलसीएम ले लो जरा, 2r तो ये वो 6 - 1, तो ये हो गया 5/2r, 5/2r। तो फोकल लेंथ का रिलेशन हो गया, यहां से फोकल लेंथ आ गया 2r/5। ये बताओ बेटा, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है तो पावर का साइन 1/f ये भी पॉजिटिव होगा। और पावर अगर पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे इस बाउंड्री का नेचर कन्वर्जिंग होगा। और बाउंड्री अगर कन्वर्जिंग होगी तो बताइए जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ए, ये आंसर होगा। ये दोनों नहीं होंगे, गलत हो जाएगा, ये आंसर कन्वर्जिंग। नोट करिए। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, तो चलिए इस पर एक दो सवाल पहले हम लोग कर लेते हैं थिन लेंस पर, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। सवाल लिखिए, ए थिन ग्लास लेंस, a thin glass lens of focal length
A thin glass lens of focal length plus 12 centimeter in air plus 12 centimeter in air is immersed in water ब्रैकेट में लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3. व्हाट इज न्यू फोकल लेंथ? व्हाट इज न्यू फोकल लेंथ? तो बताइए एक थिन ग्लास लेंस है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है. कह रहे जब उसे वाटर में डुबो दिया तो उसका नया फोकल लेंथ क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है. तो जरा बताओ ये कोई लेंस है, मुझे नहीं पता ये कॉन्वेक्स की कॉन्केव, मैंने कॉन्वेक्स बनाया है लेकिन सवाल में दिया नहीं गया. तो प्लस 12 फोकल लेंथ दी गई है तो मैंने इसकी रेडियस ये R1 और ये R2. अच्छा ग्लास का है तो इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और सराउंडिंग में दोनों तरफ हमने मान लिया है एयर. ठीक, अब हमसे कह रहे हैं कि इसका फोकल लेंथ एयर में 12 सेंटीमीटर है. तो बताओ ऐसे लाइट आ रहा होगा तो इसकी फोकल लेंथ 12 पाई गई. तो क्या रिलेशन था एयर में किसी लेंस की फोकल लेंथ का? 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2. तो बताओ 1/f इक्वल टू n हो गया 1.5 - 1 और 1/r1 - 1/r2. बताओ फोकल लेंथ हमको दी गई है +12 तो यहां पे मैंने +12 लिख दिया. ठीक है, यहां देखो ये 1/2 बच रहा है तो 1/12 और ये बचा 1/2 टाइम्स 1/r1 - 1/r2 ये लिखा जाएगा. तो ये काटो जरा 6 बचा तो 1/r1 - 1/r2 बराबर 1/6 ये आ गया. 1/r1 - 1/r2 हो गया 1/6. क्लियर? अब समझिए जरा. अब अगर हम बात करें जब हमने इसी लेंस को डुबो दिया वाटर में तो ये लेंस है, वही लेंस है, ग्लास का लेंस है. इसको वाटर में डुबो दिया तो इसके दोनों तरफ वाटर आ गया 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके दोनों तरफ वाटर आ गया. अब हमें इसका नया फोकल लेंथ निकालना है. तो बहुत आसान, बताओ लेंस के इधर उधर हम मीडियम कुछ भी करें रेडियस ऑफ कर्वेचर तो अब बदलने वाला नहीं है. रेडियस ऑफ कर्वेचर एक बार जो सिलेक्ट हो गया वही रहेगा. तो मैं लिखूंगा 1/f बराबर, बताओ बेटा अगर दोनों तरफ मीडियम सेम होता था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n/nw -1 1/r1 - 1/r2. वैल्यू रख दीजिए तो 1/f n की वैल्यू है 3/2, ये बेटा 4/3 -1 और ये वैल्यू 1/6, ये वाली वैल्यू वहां रख दी. तो ये बताओ जरा 9/8 तो ये बताओ हमारा 1/8 तो 1/48. तो यहां से बताओ बेटा फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई 48 सेंटीमीटर. ठीक है, अगला सवाल लिखिए. अगला सवाल लिखिए. अगला करेक्ट diameter of a plano convex lens is 6 centimeter. Diameter of a plano convex lens is 6 centimeter and its thickness at the center is 3 mm and its thickness at the center is 3 mm. Full stop वाले की what is the focal length of the lens? If the speed of light in the material of lens
is 2 into 10 to the power 8 meter per second, is 2 into 10 to the power 8 meter per second, राइट। फोकल लेंथ कितना है, उसका लाइट में का जो स्पीड है उस मीडियम में वो 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, फोकल लेंथ। तो बताओ किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड हमने आपको सिखाई थी c/n, तो ये दिया 2 इंटू 10 की पावर 8 और ये दिया 3 इंटू 10 की पावर 8 और ये n हमको निकालना है। तो n की वैल्यू हो गई 3/2, ये हो गया n इक्वल टू 3/2। देख लीजिए भाई, यानी वो लेंस जो है वो ग्लास का है। और कैसा लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो ध्यान दीजिए, प्लेनो कॉन्वेक्स, तो ये है वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसका डायमीटर, डायमीटर का मतलब हुआ अपर्चर डायमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि अपर्चर डायमीटर 6 सेंटीमीटर का तो ये अपर्चर रेडियस 3 सेंटीमीटर। इसके अंदर का मटेरियल 1.5, 3/2 और इसका जो थिकनेस है बताइए वो 3 mm, ये थिकनेस है 3 mm मिलीमीटर। तो ये वास्तव में एक ऐसा स्फीयर रहा होगा, ऐसा स्फीयर, ऐसा स्फीयर रहा होगा, ऐसे। ठीक है, बताओ भाई, यहां n 1.5 है और ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर अपर्चर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, इसका अपर्चर सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा r। हमको ये r निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो ये देखिए जरा, r हमको निकालना है, ठीक। तो बताओ ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये भी तो r है, अगर ये r है तो ये हो गया r माइनस टी, ये हो गया r माइनस टी। तो बताओ इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो ये बताओ हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस आर माइनस टी का स्क्वायर। तो ये हो गया देखो आर स्क्वायर बराबर 9 प्लस आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2RT, ये आ गया। अब जरा गौर से देखना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब देखो यहां से अगर मैं बात करूं टी वैल्यू रखो जरा, ये 0 बराबर 9 प्लस टी कितना है 3 mm। तो ये सब हम सेंटीमीटर में रख रहे थे, तो इसको हम 0.3 का स्क्वायर माइनस 2RT। तो ये देखो जरा क्या बनेगा, 0 बराबर 9 प्लस 0.09। तो बताओ ये 0.09 अगर ऐड होगा तो ये बहुत स्मॉल नंबर है, इसे हमने कर दिया नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट। तो 9 बराबर हो गया 2RT। तो बताओ बेटा यहां से r बराबर निकल आया 9/2t और t हमारा 0.3 है। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 90/3 30/2 15 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया तो अब बताओ इस लेंस का फोकल लेंथ निकालना बहुत ही आसान। लाइट ऐसे आ रहा है मान लीजिए, तो इस लेंस की फोकल लेंथ देखो ध्यान से। अब सवाल इतना बचा है, ये एक लेंस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी बताओ इसकी रेडियस आ गई, ये जो कर्व्ड सरफेस है 15 सेंटीमीटर, यहां का मटेरियल है 1.5 और ये रेडियस है इनफाइनाइट, और ये वास्तव में एक कंप्लीट स्फीयर ऐसे रहा होगा, ऐसे ऐसे लाइट आ रहा है। हमें इसका फोकल लेंथ निकालना है और हम इसको एक थिन लेंस की तरह ट्रीट करेंगे। ये थिकनेस है टी, ये थिकनेस है टी, हम इसे एक थिन लेंस की तरह ट्रीट करेंगे। तो मैं लिखने चला 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ये लिखा जाएगा। तो बताओ भाई 1/f हमको निकालना है, n हमारा हो गया है 1.5 माइनस 1 और 1/r1 है प्लस 15 और r2 है इनफाइनाइट। तो ये 1/2 हुआ, तो फोकल लेंथ हो गया 30 सेंटीमीटर। आंसर, फोकल लेंथ आ गया 30 सेंटीमीटर। आंसर नोट करिए।
नोट कर लीजिए। ठीक है। हटा दें इसको। राइट। अब देखिए अगला सवाल। क्वेश्चन लिखें ए स्फेरिकल एयर लेंस। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। ए स्फेरिकल एयर लेंस ऑफ रेडियाई, ए स्फेरिकल एयर लेंस ऑफ रेडियाई R1 equal to R2 equal to 10 centimeter, R1 equal to R2 equal to 10 centimeter is cut in a glass cylinder, is cut in a glass cylinder, ब्रैकेट में लिख लो म्यू इक्वल टू 1.5, इज कट इन ए ग्लास सिलेंडर, ब्रैकेट में लिख लो म्यू इक्वल टू 1.5। ठीक है। आगे लिखें फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ एयर लेंस, फाइंड फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ एयर लेंस। हमें उसका फोकल लेंथ भी बताना है और एयर लेंस का नेचर भी बताना है कि वो कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। आगे लिखें। एयर लेंस बोल रहे हैं मतलब लेंस के अंदर का मटेरियल एयर है और अगल बगल क्या है, ग्लास, क्योंकि हमने उससे ग्लास सिलेंडर में से कट करा है। आगे लिखें फुल स्टॉप के बाद। इफ ए लिक्विड of refractive index 2, if a liquid of refractive index 2 is filled in the lens, कॉमा लगा के लिखें, what will happen to its focal length, what will happen to its focal length and nature of lens, कह रहे हैं हम लेंस के अंदर अगर एक लिक्विड भरते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो कह रहे हैं बताइए अब इसके नेचर पर क्या फर्क पड़ेगा और इसकी फोकल लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो करते हैं जरा सवाल में। बताइए क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये एक ग्लास सिलेंडर था और इस ग्लास सिलेंडर में से हमने एक एयर लेंस काटा, ये एयर, ये रेडियस R1 हमारा है 10 सेंटीमीटर और ये R2 भी है 10 सेंटीमीटर। यहां का मीडियम है ग्लास और यहां का मीडियम भी है ग्लास। ठीक है। तो बताइए पहले इसका फोकल लेंथ निकालते हैं। तो बताइए ये यहां सराउंडिंग मीडियम ग्लास हो गया, तो 1/f बराबर n/n0 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हम लोग पढ़े थे, राइट। अब बताओ भाई यहां पर तो 1/f हमको निकालना है। n हो गया एयर का 1, सराउंडिंग में हो गया n ग्लास 3/2 माइनस 1/r1 प्लस 10 माइनस 1/r2 माइनस 10, ये बनेगा। तो यहां से देखो 1/f बराबर ये हुआ माइनस 1/3, इधर हुआ 2/10, तो f आ गया बेटा माइनस का 15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ रही है तो ये लेंस हो गया डाइवर्जिंग लेंस, ये लेंस हो गया डाइवर्जिंग लेंस, ये लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस हो गया भाई। अब हम इस लेंस में एक लिक्विड भरने जा रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, ध्यान दीजिए। अब सवाल ये, वही लेंस, इसके सराउंडिंग में वही ग्लास, अंदर हमने एक लिक्विड भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, ये तो 3/2 है और वही रेडियस है 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वही। अब कह रहे हैं हमसे इसका नया फोकल लेंथ निकाल के दिखाइए, नया फोकल लेंथ। ठीक है, बताओ भाई अगर हम इसका नया फोकल लेंथ निकालें तो 1/f बराबर
n बाई एन नॉट 2/3/2 -1 1 बाई R1 प्लस 10 माइनस 1 बाई R2 माइनस 10। तो ये बताओ 1 बाई एफ बराबर हो जाएगा 4/3 -1 और ये हो जाएगा 2/10। ठीक है, तो यहां से बताइए भाई 1 बाई एफ इज इक्वल टू, ये हुआ 1/3 और ये आ रहा है 2/10। ठीक, तो यहां से बताओ एफ की वैल्यू आ गई है +15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ पहले भी 15 थी, अभी भी 15 है, लेकिन अब पॉजिटिव है तो नेचर हो गया कन्वर्जिंग लेंस। अब ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हेडिंग डालें कंडीशन फॉर कोइंसाइडिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। कंडीशन फॉर कोइंसाइडिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब हम कंडीशन निकालने जा रहे हैं ताकि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या कर जाए, कोइंसाइड। ठीक है, समझते जरा। कंडीशन फॉर कोइंसाइडिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। हम चाहते हैं कि जो इमेज बने वो ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर जाए, मतलब जो इमेज बने वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बने, तभी हम कहेंगे कि इमेज ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो समझते जरा, समझते जरा। तो डालिए कंडीशन फॉर कोइंसाइडिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो ऑब्जेक्ट और इमेज को कोइंसाइड कराना है। तो चलिए लॉजिक समझते हैं। मान लो तुमसे कहें ये एक मिरर है और ये मिरर है कॉनकेव। ठीक है, और मैं कहूं अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा, केवल मिरर का केस होता और ये ऑब्जेक्ट यहां है। ठीक, और मैं चाहता हूं ये ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज कोइंसाइड कर जाए। तो बताओ इस ऑब्जेक्ट से जाने वाली ये वाली रे देखो अपने पाथ पर यहीं बैक हो जाएगी, क्योंकि I0 R0। हम इस वाली रे को देखें तो बताओ इसका भी I अगर 0 हो जाए तो ये इसी रास्ते लौट आएगी R0, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहीं कट करेगी, इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट मिरर का जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के लिए एक ऐसे पॉइंट पर हो जहां से जाने वाली सारी की सारी रे मिरर पर नॉर्मली पड़े, ताकि सारी की सारी रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो, और लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस कर जाए। तो ये लाइट रे जिस रास्ते गई उसी रास्ते वापस हो जाए तो हम कहेंगे इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर बनेगी, इमेज और ऑब्जेक्ट क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड। तो बताओ बेटा यही इमेज बन गई। हम ये वाली रे ले लें, इसका भी अगर I0 हो जाए तो R0 होगा, और ये लाइट रे इसी रास्ते पर बैक होगी। तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड हो जाएगा अगर ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए, अगर ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए। या ऐसे बोले ऑब्जेक्ट और मिरर should be placed at center of curvature, of mirror, राइट। यानी ऑब्जेक्ट जो मिरर का ऑब्जेक्ट है वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इस ऑब्जेक्ट से जाने वाली कोई भी रे मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर जाएगी, सारी की सारी रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, हर एक रे का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा,
और इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर बन जाएगी, इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है, अब समझते जरा। अब मान लो मिरर के साथ साथ रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। मान लो ऐसा केस ले लें, यहां पे एक मिरर है। एक एक बात समझना अच्छे से। यहां का मीडियम है मान लो N1, यहां का मीडियम है N2, और उधर मीडियम का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पॉलिश है, रिफ्लेक्शन होना है। अच्छा, यहां से कोई ऑब्जेक्ट, यहां से लाइट रे ऐसे जा रहा है। हम चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बने। तो जरा समझना, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कितने इवेंट के बाद बनेगी। पहला होगा रिफ्रैक्शन, लाइट रे इस पे पड़ेगी, फिर होगा रिफ्लेक्शन, और वो लाइट रे वापस आएगी, और फिर बताओ यहां से होगा रिफ्रैक्शन, तब जाके फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर बनानी है। यानी फाइनल इमेज बनेगी 3 इवेंट के बाद, जिसमें पहला रिफ्रैक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन और फिर तीसरा रिफ्रैक्शन, तब जाके इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर बनानी है। बात समझ में आनी चाहिए। पहले लाइट रे गई, इससे रिफ्रैक्शन हुआ, इसकी रिफ्लेक्टेड रे इस पे पड़ी, इंसिडेंट रे बनी, इसकी रिफ्रैक्टेड रे इस पे पड़ी, इसके लिए इंसिडेंट रे बनी। तो बताओ इसकी जो इमेज I1 होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, और इसकी रिफ्लेक्टेड रे इसके लिए इंसिडेंट रे, तो इसकी रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, और ये फाइनल इमेज हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाएगा, और हम कहेंगे कि इमेज और ऑब्जेक्ट क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया। राइट, तो समझो जरा यार, एक काम करते हैं, पहले इसकी इमेज बनाते हैं। बताओ इस रे का आई कितना, 0, तो R 0। यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 से पास करेगा। ये लाइट रे जाना चाह रहा था ऐसे, समझिए, अगर ये एंगल I होगा तो बताओ ये एंगल, यहां पे लाइट रे मान लो N2 ग्रेटर देन N1 का केस है, तो ये मीडियम रेयरर, ये मीडियम डेंसर लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, तो ये लाइट रे ऐसे जाएगा, ऐसे यहां कट करेगा, और इस एंगल को हम लोग बोलेंगे R, और यहां बन रहा होगा हमारा इमेज I1। तो बताओ इस बाउंड्री की इमेज I1 यहां बन रही है। अब देखना, अब ये वाली रे स्ट्रेट जा रही है ऐसे, ये वाली रे ऐसे आ रही स्ट्रेट। अब बताओ इसके लिए जो इंसिडेंट रे बनी वो ये दोनों रे हैं, तो बताओ इसका जो ऑब्जेक्ट है मिरर का, क्या वो I1 है? बोलो भाई, बताओ इस बाउंड्री की इमेज I1 इसके लिए बनने जा रहा है ऑब्जेक्ट, और हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज, तीसरी इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर बने। तो ये तभी संभव है जब लाइट रे मिरर में पड़े और मिरर लाइट रे को वापस रिट्रेस करा दे। लाइट रे जिस रास्ते आई है उसी रास्ते अगर वापस हो जाए तो हम कहेंगे फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। बताओ यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ होगा, N1 sin I, N2 sin R। हमारी कोशिश क्या है कि फाइनल इमेज को ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाने की। तो हम चाहेंगे ये लाइट रे जिस रास्ते आई उसी रास्ते बैक हो जाए। तो पता है ये वाली रे का I0 R0, इसका भी I0 हो जाए, R0 हो जाए, तो ये लाइट रे इसी रास्ते बैक हो गई। देखना ऐसे, यानी ये वाला पॉइंट मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 हो जाए, यानी इसकी इमेज जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए। तो ये लाइट रे इसी रास्ते पर बैक हुई और यहां बनी दूसरी इमेज। अब देखना ये लाइट रे अब आगे बढ़ी, ऐसे जा रही है, ये ऐसे गई ये वाली, और ये ऐसे गई, ये दोनों लाइट रे। अब इसके लिए इंसिडेंट रे, तो इसका ऑब्जेक्ट हुआ I2, और फिर यहां पे बताओ रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये लाइट रे ऐसे आ गई और ये लाइट रे ऐसे आ गई, और यहां आके बन गई तीसरी इमेज, और वो तीसरी इमेज ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर गई, कोइंसाइड। यानी पता लॉजिक क्या निकल के आया कि मिरर लाइट रे को बैक करेगा, और फाइनल इमेज को अगर ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कराना है तो बताओ ऑब्जेक्ट जो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो वो मिरर के कहां पर होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए। अगर मिरर का ऑब्जेक्ट मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो हम कहेंगे कि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा।
राइट। तो समझते हैं जरा, यानी फाइनल इमेज अगर ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड करानी है तो जब भी लाइट रे मिरर से वापस हो, मिरर से रिफ्लेक्शन करे, तो वो बताओ जिस रास्ते गई उसी रास्ते वापस आ जाए, तो हम कहेंगे कि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, राइट। तो बताना जरा, यानी लॉजिक एकदम क्लियर कि जो मिरर का ऑब्जेक्ट बने वो मिरर के कहां बने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। नोट करिए। अब देखिए भाई, मान लो हम आपसे एक सवाल करें, ये एक स्लैब है, इसके पीछे वाली सरफेस कर्व्ड सरफेस है जिसको हमने पॉलिश करा है। कोई ऑब्जेक्ट यहां से डी दूरी पर है और ये गैप भी हमारा डी है, ये गैप भी डी है। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन हमको निकालना है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3d है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3d यहां ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन फाइंड वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, find value of refractive index n so that final image coincide with object, ठीक है। फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर जाए, हमें इसके लिए क्या निकालना है, n। तो पहले समझो n कैसे निकाला जाए। पहले एक बार बताइए, इसकी इमेज कैसे बनेगी, यहां से लाइट रे जाएगी, ऐसे लाइट रे जा रहा है, पहले इससे होगा रिफ्रैक्शन, इसकी इमेज इसके लिए होगा ऑब्जेक्ट, फिर इससे होगा रिफ्लेक्शन और फिर लाइट रे वापस आएगी, इससे होगा रिफ्रैक्शन, तब यहां बनेगी तीसरी इमेज। लेकिन हम 3 इवेंट से बचना चाहते हैं तो हमने तरीका सीख लिया है कि मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट बने वो मिरर के कहां पर बने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बने। अगर ऐसा होगा तो लाइट रे जिस रास्ते आ रही होगी उसी रास्ते वापस हो जाएगी और फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर जाएगा, कोइंसाइड। तो चलो भाई एक बात बताओ, इस मिरर का ऑब्जेक्ट O होगा या इस प्लेन बाउंड्री की इमेज होगी, तो इस मिरर का ऑब्जेक्ट होगा इस प्लेन बाउंड्री की इमेज। और बताओ अगर प्लेन बाउंड्री है तो उसकी इमेज बनाना बहुत आसान है। कैसे देखते थे, कॉन्सेप्ट ऑफ अपरेंट पोजीशन। मैं बताओ अपना आईपीस इस बाउंड्री के जस्ट लेफ्ट रखूं कि राइट रखूं, तो आप कह रहे हैं सर राइट रखिए यहां। क्यों, क्योंकि हम इमेज को देखना चाहते हैं तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे चले और इस बाउंड्री से हो रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद वो आंख में चली जाए, और अगर रिफ्रैक्शन के बाद आंख में चली जाएगी तो बताओ जरा हमारे आंख पे जो रे पहुंचेगी वो रिफ्रैक्टेड रे है, और रिफ्रैक्टेड रे जहां कट करती है वहां क्या बनती है, इमेज। क्लियर। तो जरा बताओ इस ऑब्जर्वर ने अपने आंख पे जो रिसीव करी वो रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये बताओ किसको देख के आया, इमेज को। और वही इमेज इस मिरर के लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट मिरर के कहां होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, क्योंकि मिरर का ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो मिरर पे पड़ने वाली रे नॉर्मली पड़ेगी और अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो बताओ इस ऑब्जर्वर के लिए डी डैश बराबर अपरेंट पोजीशन, इसका मीडियम एन बाहर, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक गए डी, किस मीडियम में गए, एयर में, तो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो बताओ अपरेंट पोजीशन डी डैश कितनी आ गई, एन डी, कितना आ गया, एन डी। तो बताओ इसकी जो इमेज है I1 वो यहां बन रही है I1, और ये दूरी है बेटा एन डी।
तो आप हमें बताएं, अगर ये एनडी है तो बताओ यही I1 इसका ऑब्जेक्ट है, तो इस मिरर से इसकी दूरी क्या रेडियस के बराबर होनी चाहिए, और ये रेडियस कितना दिया 3D। तो बताओ ये ND प्लस डी, ND प्लस डी मिलकर के 3D। तो बताओ यहां से ND बराबर 2D, तो बताओ यहां से N बराबर 2। ये हमारा आंसर, नोट कर लीजिए, नोट करिए। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यानी कॉन्सेप्ट क्या है, अगर फाइनल इमेज को ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड करना है तो मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट बने, बताओ वो मिरर के कहां पर बनना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनना चाहिए, राइट। चलिए देखते हैं। मान लो हम आपसे कहें कि ऐसा सवाल है, हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस ऐसे कॉनकेव लेंस है, और इस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, और यहां पर एक मिरर है, और इस मिरर का फोकल लेंथ है 24 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 48 सेंटीमीटर, क्योंकि मिरर के लिए R बराबर 2F हमने पढ़ा था, ठीक है। ये बीच की दूरी D हमसे पूछ रहे हैं, और सवाल ये है कि यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है, और हमसे कह रहे हैं डी की क्या वैल्यू हो ताकि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर जाए। तो सवाल लिखें, फाइंड वैल्यू ऑफ डी, फाइंड वैल्यू ऑफ डी so that final image coincide with object. Find value of D so that final image coincide with object. फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर जाए। तो बताओ यहां से जाने वाली रे, बताओ इससे रिफ्रैक्शन होगा, इसकी रिफ्रैक्टेड रे इसके लिए इंसिडेंट रे बनेगी, और इसकी रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जाएगी। तो आप हमको बताइए इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, बताओ वो ओ होगा या लेंस की इमेज होगी। तो आप कहोगे लेंस की इमेज, तो पहले लेंस की इमेज निकालो और वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनाओ, और वो मिरर के कहां बनाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना दो। तो चलिए हम लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाने चले, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/-12 कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ माइनस 1/v माइनस 1/u, u हो जाएगा -30। तो यहां से बताओ 1/v बराबर -1/12, और ये बताओ -1/30, राइट। तो ये बताओ जरा एलसीएम बोलो, 60 -5 -2, तो v बराबर होगा -60/7 सेंटीमीटर। चलो इसको सॉल्व कर लो, -8.57 सेंटीमीटर, -8.57, इसका मतलब इस लेंस की इमेज यहां कहीं बनी, यानी इस लेंस से ऐसे रह गई होगी, और इसकी इमेज यहां कहीं बन गई I1। और ये बताओ वर्चुअल इमेज बनी है 8.57 सेंटीमीटर दूर, और यही I1 इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए, तो ये दूरी रेडियस। तो बताओ मिरर का जो ऑब्जेक्ट है वो ये I1 है। तो बताओ मिरर का ऑब्जेक्ट अगर I1 है तो I1 की पोजीशन मिरर के कहां होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो बताओ ये D प्लस 8.57, ये 8.57 है ये, तो R शुड बी इक्वल टू D प्लस 8.57। तो बताओ R कितना, 48, D हमको निकालना है, ये हो गया 8.57, ठीक है। तो ये बताओ D की वैल्यू 39.5
39.43 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर नोट कर लीजिए। अगर हमें इमेज को ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड कराना है तो मिरर का जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के कहाँ होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होना चाहिए। नोट कर लीजिए। हटाया जाए बेटा। अब देखो, अब देखिए भाई, अब अगर हम आपसे बात करें, एक सवाल और करते हैं कि मान लो ये एक कर्व्ड सरफेस है जिसमें हमने यहां तक एक लिक्विड भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और यहां हमने पॉलिश कर दिया, इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर, यहां से एक्स दूरी पर यहां कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, हमारा सवाल है, लेकिन फाइंड रिलेशन बिटवीन म्यू एक्स एंड आर, relation between mu x and r, so that final image coincide with object, ताकि जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। ये हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं। बताओ, यहां से लाइट रे ऐसे जाएगी, पहले इस प्लेन बाउंड्री से रिफ्रैक्शन होगा, फिर इसकी रिफ्रैक्टेड रे इसके लिए इंसिडेंट रे बनेगी, तो इस प्लेन बाउंड्री की इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, और मिरर करेगा फिर रिफ्लेक्शन, और फिर बताओ इससे रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल इमेज बनेगी, और हम चाहते हैं फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर बन जाए। राइट, तो चलो समझते हैं जरा। तो हमने क्या बताया था, अगर 3 इवेंट से बचना है और फाइनल इमेज को ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कराना है तो मिरर के लिए जो भी ऑब्जेक्ट बने वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनना चाहिए। तो चलो करते हैं। बताओ, इस प्लेन बाउंड्री की जो इमेज होगी वही मिरर का ऑब्जेक्ट होगा और उसे हम मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो बताओ, हम अपना आई पीस यहां रखेंगे, और इस ऑब्जर्वर के लिए बताओ अपरेंट पोजीशन डी डैश, ऑब्जर्वर का मीडियम म्यू बाहर, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक जाएंगे एक्स, किस मीडियम में गए, एयर में, तो बताओ डी डैश की वैल्यू म्यू एक्स। तो बताओ जरा, क्या इस प्लेन बाउंड्री की इमेज यहां बनेगी, आई म्यू एक्स, अब बताओ ये हमारा आई इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो मिरर से इसकी दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट है आई इसका और हम चाहते हैं फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड कर जाए तो मिरर का जो ऑब्जेक्ट हो वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। तो ये पूरी दूरी आर, तो देखो सवाल में ये दिया गया है एच, ये भी दिया गया क्वेश्चन में एच, कि हमने जो लिक्विड भरा है वो एच हाइट तक भरा है, तो हमको रिलेशन एक्स एच म्यू आर में बताना है। तो बताओ रेडियस बराबर कितना हो गया, एच प्लस म्यू एक्स, तो यहां से बताओ एक्स की वैल्यू आर माइनस एच बाई म्यू, ये हमारा आंसर। नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हेडिंग डालें सिल्वरिंग ऑफ थिन लेंस, सिल्वरिंग ऑफ थिन लेंस।
सिल्वरिंग ऑफ थिन लेंस। अब हम थिन लेंस के पीछे वाली सरफेस को पॉलिश करेंगे। सिल्वरिंग ऑफ थिन लेंस। सिल्वरिंग ऑफ थिन लेंस। तो ध्यान दो, यहां पर एक हमारे पास लेंस है, थिन लेंस है, हमने इसके पीछे वाली सरफेस को पॉलिश किया। यहां का मीडियम एन है, इधर एयर है, ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है। तो समझो जरा, यहां पर हम आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। अगर हम आपसे कहें इस लेंस को हम एक बॉक्स में बंद कर दें, हमने पीछे वाली सरफेस को पॉलिश की, हम यहां से लाइट भेजें, तो ये लाइट देखो एक्चुअल में यहां रिफ्रैक्शन करेगा, फिर यहां रिफ्लेक्शन करेगा, और फिर लाइट वापस होकर रिफ्रैक्शन करके यहीं एयर में वापस आएगा। तो तुमने क्या देखा कि लाइट एयर से गया और एयर में ही वापस आया। तो ऐसा लग रहा है इस बॉक्स के अंदर एक मिरर रखा हुआ है, मिरर, रिफ्लेक्शन जैसी फीलिंग आ रही है कि हमने लाइट भेजा एयर से और लाइट पूरा एयर में ही वापस आ गया। तो हमें बताओ फीलिंग क्या आया कि भाई यहां पे तो एक मिरर जैसा फीलिंग है। तो हम क्या करते हैं, हम इस लेंस के इक्विवेलेंट एक मिरर बना लेते हैं। अब वो मिरर कॉन्वेक्स भी बन सकता है, कॉनकेव भी बन सकता है, और उस मिरर की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम FM0 निकाल लेते हैं, और उस FM0 को निकालने का हम आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे रहे हैं, उसे आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। तो इक्विवेलेंट मिरर का फोकल लेंथ 1/FM0 इक्वल टू माइनस बाहर 2 टाइम्स ऑफ n-1/R1 माइनस 2n/R2। जब हम R1 R2 को रखेंगे तो विद साइन, तो ये हमारा फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर, फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर, फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर, राइट। और अब अगर यहां से FM0 पॉजिटिव आ गया तो ये मिरर बनेगा कॉन्वेक्स, और अगर FM0 नेगेटिव आ गया तो ये मिरर बनेगा कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलिए, तो इससे सवाल हमारा आसान होने वाला है। अब देखना बेटा, इसी में दो तरीके के सवाल बनते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये, दूसरी पॉसिबिलिटी देखो केस 2। अगर हमारे पास एक लेंस है ऐसे, और इसकी फोकल लेंथ है FL, लेंस की फोकल लेंथ, और ये जो दूसरी सरफेस है जिसे पॉलिश करना है, वास्तव में हम इसको एक मिरर समझ सकते हैं ऐसे, और इस मिरर को हम यहां चिपका दें, पेस्ट कर दें, तो ये लेंस के साथ पीछे वाली सरफेस पॉलिश हो जाएगी। तो इस मिरर का हमें या तो फोकल लेंथ दे दिया जाए सीधा, या इसकी रेडियस दे दी जाए R2/2 ऐसे, या तो फोकल लेंथ दे दिया जाए, रेडियस दे दिया जाए, कुछ भी। तो मिरर की फोकल लेंथ और रेडियस का ये रिलेशन होता है। तो बताओ, ये हमारा ऐसा सवाल बन गया, एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ हमको पता, और इसके पीछे वाली सरफेस को हमने कर दिया पॉलिश, यानी पीछे वाली सरफेस जो मिरर है उसका फोकल लेंथ पता या रेडियस ऑफ कर्वेचर पता। तो इनके इक्विवेलेंट भी हम एक मिरर बना सकते हैं, और उस मिरर की फोकल लेंथ आप इस रिजल्ट से लिखेंगे 1/FM0 इज इक्वल टू माइनस बाहर 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस माइनस 1/FM, या फिर इसी को ऐसे लिख दो 1/FM0 इज इक्वल टू माइनस बाहर 2 अपॉन FL माइनस 2 अपॉन R2। FM को R2/2 लिख दिया, नोट करिए। और इन रिजल्ट को हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट। ठीक है, तो हम लोग एक सवाल के माध्यम से बात करेंगे कि क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करना है। हटा दें बेटा।
और ये रिजल्ट बिल्कुल आपको याद कर लेना है कि अगर हम थिन लेंस को पॉलिश कर दें तो उसकी इक्विवेलेंट जो मिरर बनता है उसकी फोकल लेंथ के हमने दो रिजल्ट बताए हैं। एक तो माइनस टाइम्स 2n-1/r1 माइनस 2n/r2, या फिर दूसरा रिजल्ट है 1/fm0 माइनस टाइम्स 2/fl माइनस 1/fm। ठीक है, अब देखिए भाई सवाल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। लेकिन द कॉन्वेक्स साइड ऑफ ए थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, क्वेश्चन लिखिए, द कॉन्वेक्स साइड ऑफ ए थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ब्रैकेट में लिख लो म्यू इक्वल टू 1.5, म्यू इक्वल टू 1.5 with radius equal to 60 centimeter, with radius equal to 60 is silvered to obtain a concave mirror, is silvered to obtain a concave mirror। मतलब जो इक्विवेलेंट मिरर बनेगा वो कैसा होगा, कॉन्केव। फुल स्टॉप वाला लिखिए, एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड at a distance 25 centimeter, an object is located at a distance 25 centimeter in front of this mirror, in front of this mirror, find distance of image, find distance of image from the mirror, find distance of image from the mirror, right। समझो भाई जरा सवाल क्या है। हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, थिन लेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, हमने यहां करा पॉलिश, ये रेडियस है 60 सेंटीमीटर और ये रेडियस है इनफाइनाइट, और यहां रखा हमने एक ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर 25 सेंटीमीटर दूरी पर। हमसे कह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट का इमेज बताइए कहां बन रहा होगा, ये हमारा क्वेश्चन। तो देखो एक्चुअल में सवाल बहुत टिपिकल है। यहां से लाइट रे जाएगा, पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर लाइट बैक होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, तब जाके तीसरी इमेज होगी फाइनल इमेज। लेकिन हम तीन इवेंट से बचना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस लेंस को एक इक्विवेलेंट मिरर से रिप्लेस करेंगे 1/fm0 माइनस बाहर 2 टाइम्स n माइनस 1/r1 माइनस 2n/r2। तो बताओ ये 1/fm0 हमको निकालना है, माइनस बाहर 2 टाइम्स 1.5 माइनस 1, r1 इनफाइनाइट है, 2 इंटू 1.5/r2 माइनस का 60 है। तो 1/fm0 हो गया बेटा, ये तो पूरा जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस 3/60, तो 1/20 माइनस का, यानी फोकल लेंथ आ गया -20 सेंटीमीटर। तो बताओ अब ये सवाल इतना बचा है कि आप इस लेंस की जगह एक मिरर एज्यूम कर लो और बताओ वो मिरर कौन सा है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर आ गया, इक्विवेलेंट मिरर कॉनकेव आ गया। आप यहां पॉलिश कर दीजिए, ये मिरर बन गया, इसकी फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर। अब बताओ सवाल इतना है, वही ऑब्जेक्ट है एक रियल ऑब्जेक्ट जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है और इस ऑब्जेक्ट की हमको इमेज खोजनी है। तो बताओ भाई आप क्या बोलोगे, आप कहोगे सर लगा दो 1/f बराबर मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u, हमने लगाया मिरर फॉर्मूला, ये हो जाएगा मिरर फॉर्मूला, राइट। तो बताओ 1/fm0 -20, 1/v निकालना है, 1/u है -25, क्योंकि साइन कन्वेंशन यहां से रे ऐसे आ रही होगी। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो v आ रहा है -100 सेंटीमीटर। तो बताओ इमेज यहां कहीं इस कन्वेंशन के अपोजिट पोल से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही होगी, और इधर जो इमेज बनेगी मिरर में वो कैसी इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज बनेगी। नोट करिए।
तो इस लेंस को अगर हमने पीछे पॉलिश कर दिया तो इसकी इमेज जो है यहां बन रही 100 सेंटीमीटर पे, और वो भी रियल इमेज। रब कर दें। अगला सवाल देखिए। देखिएगा भाई, अगला सवाल कुछ ऐसा है। हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यहां हमने पॉलिश करा है। इस लेंस की फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो बताओ ये जो प्लेन सरफेस है इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ये दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया। ये दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। सवाल है फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो बहुत आसान, सबसे पहले हम इसके इक्विवेलेंट एक मिरर बनाएंगे। बताओ वो इक्विवेलेंट मिरर 1/Fm0 माइनस बाहर 2/Fl माइनस 1/Fm। तो 1/Fm0 इज इक्वल टू माइनस बाहर 2/Fl है प्लस 15 1/Fm इनफाइनाइट। Fm0 की वैल्यू आ गई -15/2 सेंटीमीटर। तो इसको हटा करके हम इसकी जगह पर एक कॉनकेव मिरर एज्यूम कर सकते हैं जिसकी फोकल लेंथ -15/2 सेंटीमीटर होगी। ऑब्जेक्ट हमारा एक रियल ऑब्जेक्ट है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इससे लाइट रे ऐसे जाएगी डाइवर्जिंग, तो ये रियल ऑब्जेक्ट। अब ये वाली रे तो ऐसे ही वापस आएगी। अब ये देखते हैं रिफ्लेक्ट होके कहां आती है। तो बताओ, अब हम लगाएंगे मिरर फार्मूला 1/Fm0 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो -2/15 1/v निकालना है, 1/u हो गया -20। यहां जरा सॉल्व करो तो 1/v बराबर -2/15 प्लस 1/20। एलसीएम ले लो 60, तो ये -8 प्लस 3, तो v हो गया -12 सेंटीमीटर। तो -12 का मतलब ये लाइट रे यहां से कन्वर्ज करेगी ऐसे ऐसे, यहां कहीं बनेगी इमेज और ये दूरी होगी 12 सेंटीमीटर। आंसर। तो रियल इमेज बनेगी इस मिरर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। एक और सवाल इस पे कर लेते हैं, राइट। हटा दें। चलो देखिए, अगला सवाल है। हमारे पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था जिसका अंदर का मटेरियल ग्लास था। दोनों रेडियस 25 सेंटीमीटर थी, तभी मैं इक्वी कॉन्वेक्स बोल रहा हूं। इस सरफेस को हमने पॉलिश करा। यहां एक रियल ऑब्जेक्ट x दूरी पे रखा है लेंस से। सवाल लिखिए फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x so that final image coincide with object, find value of x so that final image coincide with object। हमें इस x की वैल्यू निकालनी है ताकि जो फाइनल इमेज बने वो ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर जाए। तुम्हें कहना चाहिए सर पहले हम बनाएंगे इसके इक्विवेलेंट एक मिरर,
और उस मिरर का फोकल लेंथ निकलेगा 1/f(m0) माइनस बाहर 2 टाइम्स n-1/r1 माइनस 2n/r2। बताओ बेटा 1/f(m0) इज इक्वल टू होगा माइनस 2 टाइम्स 3/2 माइनस 1, r1 है प्लस 25 माइनस 2 इंटू 3/2 r2 है माइनस 25। तो यहां देखो ये 1/2 2 से 2 कैंसिल, इधर ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1/f(m0) माइनस बाहर, तो ये हुआ 1/25, ये प्लस का 3/25। तो बताओ f(m0) की वैल्यू हो गई माइनस 25/4 सेंटीमीटर। ये आ गया f(m0). और अगर f(m0) आ गया तो बताओ ये इक्विवेलेंट मिरर बना, तो इसकी रेडियस 2f(m0), तो बताओ माइनस 25/2 सेंटीमीटर यानी 12.5 सेंटीमीटर रेडियस। यानी बताओ इसका ये पोल है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा 12.5 सेंटीमीटर पे। अब बताओ यहां एक ऑब्जेक्ट है x दूरी पे, तुम चाहते हो कि इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर से इमेज बने और इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बने, तो ऑब्जेक्ट को कहां होना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्योंकि मिरर कहता है हम अपनी इमेज को ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड तभी कराएंगे जब ऑब्जेक्ट मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये ऑब्जेक्ट बताओ इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो x की वैल्यू बताओ कितनी होनी चाहिए? 12.5 सेंटीमीटर आंसर, राइट। इसे नोट करिए। तो आज बेटा मैं यहीं रोक रहा हूं, इसके आगे फिर अगली क्लास में बात करेंगे।